मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। झारखंड के एक फेरी करने वालों को मालेगांव इज्तिमागाह के पास रूम लॉजिंग के बहाने धोखाधड़ी करके 4 चोरों ने लूट लिया। केस दर्ज। 2 चोरों को मालेगांव इस्लामिया कॉलोनी मदनी नगर से अदनान खान इसका साथी गिरफ्तार। 3 मोबाइल फ़ोन, नकद रकम व मोटरसाइकिल इनके कब्जे से बरामद। मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन के मुताबिक फिरियादी मोहम्मद अल्ताफ़ अंसारी, उम्र 36 साल, पेशा मार्केटिंग, आज़ाद बस्ती, ससाई ज़िला गमला, झारखंड। FIR के मुताबिक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, मोटरसाइकिल पर जनरल स्टोर के सामान की फेरी करता है। वो झारखंड में रहता है, लेकिन 28 नवंबर को इज्तिमागाह के लिए भोपाल निकला और 28 नवंबर और 29 नवंबर को पहुंचा और 4 दिसंबर को मालेगांव तकमीली तलबीना का प्रोडक्ट की खरीद फरोख्त के लिए मनमाड़ आया और रात 7:30 बजे मनमाड़ बस स्टेशन पहुंचा और बस स्टैंड के पास रुकने के लिए रूम लॉज के लिए तलाश में था। जब ही 19 से 20 साल का एक लड़का आया और कहने लगा, तुम्हें रूम चाहिए तो मोबाइल नंबर दो, और फिर रात 9 बजे इस नंबर से कॉल किया और कहा रूम मिल गया है, और मेरे पास मोटरसाइकिल लेकर आया और कहा चलो। मैंने इस पर विश्वास भरोसा करके सवार हुआ। किस कंपनी की बाइक थी मैं नहीं पहचानता था। इसने मुझे सायने बुजुर्ग मालेगांव MIDC इज्तिमागाह के पास लेकर आया और कहने लगा कि तुम यहाँ रह सकते हो। ये कहकर स्वच्छता पेशाब का बहाना करके अंधेरे में चला गया और तभी इसके 3 साथी, 3 शख्स जिनकी अंदाज़न उम्र 30 से 35 साल होगी, मेरे पास आए और कहने लगे, तुम ड्रग्स, नशा और अशिया की खरीद फरोख्त करने आए हो, और इस तरह छेड़छाड़ करते हुए जोतकोप किया। मेरे पास मेरे कपड़े से जेब से 38,000 रुपये निकाल लिए और Realme C कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और 2 चार्जर, एक बैग जिसमें कुछ सामान और कपड़े थे, सब छीन लिया और इज्तिमागाह की तरफ भाग गए। मैं इज्तिमागाह मंडप पिंडाल की तरफ बढ़ा और वहां मौजूद लोगों को ऐसे 4 लोगों के बारे में पूछा और मेरे साथ हुए हादसे की हकीकत, धोखाधड़ी की आप बीती सुनाई। इज्तिमा के कामों को करने वाले लोगों ने मुझे अप्सरा लॉज तक पहुंचाया। मैंने 5 दिसंबर को मेरी चोरी हुई मोबाइल फ़ोन के नंबर का नया सिम कार्ड ख़रीदा तो मेरे मोबाइल फ़ोन पे पर अकाउंट पर यह मालूम पड़ा कि 22,000 रुपये यूको बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर लिया गया है। इन 4 चोरों ने Realme मोबाइल फ़ोन, चार्जर, बैग में रखे सामान, कपड़े वगैरह समेत नकद 1000 और ऑनलाइन 22,000 रुपये फ्रॉड करके, नकद 38,000 और ऑनलाइन 22,000 रुपये फ्रॉड करके जबरन चोरी कर लिए हैं। 500, 200 और 100 रुपये भारतीय चलन की नोट पर मुश्तमिल 38,000 रुपये कैश नकद रकम, 5,000 रुपये का Realme कंपनी का मोबाइल फ़ोन और 300 रुपये का 2 C टाइप चार्जर, 22,000 रुपये फ़ोनपे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूको बैंक से ट्रांसफ़र कर लिया और बैग, कपड़े वगैरह कुल 65,300 रुपये का धोखाधड़ी मेरे साथ हुआ। मैंने 5 दिसंबर को अप्सरा लॉज से आयशा नगर पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करवाने गया। उन्होंने घटना धोखाधड़ी की जगह की हदूद की वजह से तालुका पुलिस स्टेशन में भेज दिया और मैंने तालुका पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर तालुका पुलिस स्टेशन ने गुनाह नंबर 722/2024 पर गुनाह दर्ज करते हुए दफ़ा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 309/4 और भारतीय न्याय संहिता 3/5 परमाने मुकदमा दर्ज किया। 14 दिसंबर शाम 5:11 पर केस रजिस्टर्ड हुआ। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल तपास अधिकारी राहुल सोमनाथ खटाल कर रहे हैं।
याद रहे कि नासिक ग्रामीण एसपी विक्रम देशमाने के हुक्म पर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती और ग्रामीण पुलिस अधिकारी नितिन गनापुरे, लोकल क्राइम ब्रांच के एसपी राजू सुरवे और नासिक क्राइम ब्रांच की टीम ने खुफिया मालूमात पर फील्डिंग के साथ कार्रवाई करते हुए मालेगांव इस्लामिया कॉलोनी के पास गुनाहगार अदनान खान महबूब खान उम्र 19 साल, घर नंबर 19 इस्लामिया कॉलोनी मदनी नगर और एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान अदनान खान ने चोरी कबूल किया, जिस पर पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुना नंबर 103/2024 दफ़ा भारतीय न्याय संहिता के तहत 394 और 504 और 34 और भारतीय हथियार कायदा 4/25 के मुताबिक मुकदमा केस दर्ज किया गया। अदनान खान के पास से पुलिस ने कार्रवाई के दौरान इसके कब्ज़े से चोरी किया हुआ 30,000 रुपये के 3 मोबाइल फ़ोन और 5,000 रुपये कैश नकद रकम समेत 50,000 रुपये कीमत की इस्तेमाल करदा मोटरसाइकिल, कुल मुद्दे माल 85,000 रुपये ज़ब्त किया गया। फ़िलहाल 2 चोर फरार हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही ये चोर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। शहरियान से गुजारिश है कि वो बैरून सफ़र किसी पर अनदेखा भरोसा ना करे और विश्वासघात होने पर फ़ौरन पुलिस डिपार्टमेंट से राब्ता कायम करें। होशियार रहें, अपने आप और सामान की हिफाजत की इक़दाम अच्छी तरह से करें।